मार्च के दौरान बरसात की कमी और गर्मी बढ़ने की वजह से इस साल गेहूं तथा मौसमी सब्जियों की उपज में घटने की आशंका बढ़ गई है। उपज को लेकर सरकार का अनुमान तो देर से जारी होगा, लेकिन इंडस्ट्री ने यह अनुमान लगा लिया है कि गेहूं उत्पादन पिछले अनुमान के मुकाबले 1.5 करोड़ टन घट सकता है। सरकार ने फरवरी के दौरान जो अनुमान जारी किया था उसमें गेहूं उत्पादन का जो अनुमान था 11.13 करोड़ टन का था। उसके बाद मार्च के दौरान बरसात की कमी देखने को मिली, साथ ही गर्मी भी तेजी से बढ़ी। यही वजह है कि अब उत्पादन में कमी की आशंका गहरी हो गई। अगर उत्पादन इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक घटता है, जो 1.5 करोड़ टन का है, तो इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले साल से भी कम हो जाएगा। पिछले साल गेहूं का उत्पादन 10.95 करोड़ टन रहा था। सर, उत्पादन का घटना अभी हम पिछले हफ्ते तक देख रहे थे, जोर शोर से निर्यात की तैयारी हो रही थी। अब ये जो उत्पादन घटने की आशंका गहरा रही है, आपको लगता है ये निर्यात की जो संभावनाएं थी उन पर भी चोट करेगी? हाँ, क्योंकि शुभम 1.5 करोड़ टन के आसपास का निर्यात किया जाना था। सरकार की तैयारी ये थी कि भारत से 1.5 करोड़ टन के आसपास का निर्यात गेहूं का किया जा सकता। उतना उत्पादन तो गर्मी में बढ़ोतरी के कारण कम हो जाएगा, इस बात की आशंका है। देश में 60% व्हीट ग्रोन एरिया जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, वहाँ हीट वेव की कंडीशन है और अनप्रेसिडेंटेड और अभी पिछले कई वर्षों में सबसे ज़्यादा गर्मी की स्थिति है और इसलिए वहाँ पर उत्पादन में तेज गिरावट की संभावना है और इसका असर हमें वीट की सप्लाई पर मार्केट में दिखाई देगा। एक और हिस्से से अगर आप जोड़ें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और भारतीय बाजारों में वीट की कीमतें बढ़ी हुई हैं, इसलिए हमको गेहूं की सरकारी खरीद का भी लक्ष्य इस बार काफ़ी पीछे रह जाने की संभावना दिखाई दे रही। तो वीट की अगर और खासतौर से जो खरीफ रबी के फसलों का जो पूरा स्ट्रक्चर उसे देखें तो इस बार की गर्मी न केवल निर्यात के लक्ष्य को या निर्यात की कोशिशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगी। निर्यात तो नहीं हो पाएगा, बल्कि इसका असर भारत में अनाज भंडार पर भी पड़ेगा। सर, अनाज भंडार के अलावा भारत के अपने बाजारों में, घरेलू बाजार में क्या स्थिति बन सकती है अगर ये कम रह जाता है उत्पादन? तो शुभम, गर्मी की फसलों में केवल वीट नहीं है, मोटे अनाज भी हैं, दालें भी हैं, थोड़े ऑयल सीड्स, तिलहन भी होते हैं, वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं। ये सारा हिस्सा हीट वेव से, लू से और गहरी गर्मी से प्रभावित है और यही वो भारत के कृषि उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ की फसलें हमें गर्मी के मौसम में बाजार में आती दिखाई देती हैं। तो यहाँ जो दूसरा रिस्क है, जिस पर हमने पहले भी मनी सेंट्रल में चर्चा की थी, कि मौसम की कमी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दबाव और लागतों में बढ़ोतरी हमें फूड इन्फ्लेशन की तरफ ले जा सकती है और ये गर्मी थोड़े समय के लिए, गेहूँ की कीमतें हम देख ही चुके हैं। भारत में अब सरकार जिस कीमत पर गेहूं खरीद रही है उससे ज़्यादा महंगा गेहूं बाजार में मिल रहा है। तो अगर ये हीट वेव की कंडीशन थोड़े लंबे समय तक चली, जिसकी संभावना दिखाई दे रही है, तो इसका असर हमें फूड इन्फ्लेशन पर दिखाई देगा, जो फिलहाल अभी तक जनवरी के बाद से बहुत बड़ी उछाल के साथ हमारे सामने नहीं आई है। खाद्य महंगाई अब बढ़ोतरी उसमें होना शुरू हुई है, लेकिन अगले 2-3 महीनों के आंकड़ों में हमें खाद्य महंगाई, खासतौर पर अनाज की, सीरियल्स की, सब्जी की, फलों की, तिलहन की महंगाई, तो भारत में वैसे ही पहले खाद्य तेल की महंगाई है, इन पर हमें इस मौसम का असर दिखाई देगा। इस मौसम का असर, इस गर्मी का असर एक और जगह दिखाई दे रहा है, वो है देश में बिजली संकट पर।